फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा बफर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बफर सिस्टम के बारे में। बफर सिस्टम या ऐसे बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक, तो ये बफर सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो बफर सॉल्यूशंस आर दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन which are used to resist the change in pH when a small quantity of acid or base added in solution। ठीक है, यानी बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जब किसी हम सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में कोई एसिड या बेस उसके पीएच को चेंज करने के लिए ऐड करते हैं, तो ये बफर सॉल्यूशन उसके पीएच चेंज को बदलने से रोकता है, यानी पीएच को बदलने से रोकने के लिए हम बफर सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये करता है क्या है, रेजिस्ट पीएच चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, पीएच चेंज को बदलने से ये रोकता है, पीएच को बदलने से रोकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बफर सॉल्यूशन। जनरली हमारे ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं हमारे बहुत टाइप के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बफर सिस्टम यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस में, फर्मेंटेशन में हम बफर सिस्टम का यूज कर लेते हैं। आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इनका यूज करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, तो जो हमारे बफर सिस्टम होते हैं ये सब प्रोसेसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि फर्मेंटेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारा चेंज होता है, अपने नेचर को चेंज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो वो जो नेचर चेंज होता है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, वो हमारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में तो होता ही होता है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच का भी होना जरूरी है। तो बफर सिस्टम उस पीएच को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट का आजकल बहुत कल्चर है कि लोग मार्केट से खरीद लाते हैं, डायरेक्ट वही सब्जियां घर पे आके बना के खा लेते हैं उसको। ठीक है, तो शॉर्टकट अपनाने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है हमारे फूड को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक पीएच पे उनको स्टोर किया जाता है, तो ये बफर भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी किसी भी ड्रग का एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए टारगेटेड डिलीवरी दी जाती है। तो हमारे बॉडी में जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स हमारे एक स्पेसिफिक पीएच पे ही मेंटेन होते हैं। तो हमारे पीएच के अकॉर्डिंग अगर हमारा डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो हमारे बॉडी के फंक्शंस, मेटाबॉलिक प्रोसेस ये सब अफेक्ट होते हैं। ठीक, तो बफर सिस्टम क्या करते हैं, इन सबको मेंटेन करके चलते हैं ताकि हमारे बॉडी के, हमारे रिएक्शन के, हमारे प्रिजर्वेटिव्स के जो पीएच का नेचर है वो ना बदले। ठीक है, तो उसको पीएच को बदलने से रोकने का काम ही हमारे बफर सिस्टम करते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जिससे आपको इंट्रोड्यूस मैं करा देती हूँ, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी। ठीक है, ये बफर कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, तो कैपेसिटी मतलब आपको पता होगा किसी भी चीज की क्षमता की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो अगर किसी भी बफर सॉल्यूशन की उसकी जो क्षमता होती है पीएच को बदलने से रोकने के लिए, वही उसकी बफर कैपेसिटी कहलाती है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बफर सिस्टम दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस। यानी जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे बफर सिस्टम का, मैग्नीट्यूड ऑफ बफर system that resist change in pH when a small quantities of एसिड या बेस
एडेड इन इट। ठीक, तो बफर कैपेसिटी क्या हो गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ बफर सिस्टम दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच वैल्यू व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड या बेस एडेड इन इट। यानी कोई भी स्मॉल क्वांटिटी का अगर एसिड या बेस आप किसी भी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो तो जो बफर की अपनी कैपेसिटी है, जो अपनी क्षमता है कि वो जब तक पीएच को बदलने से रोके, वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, तो आपको बफर कैपेसिटी भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम की, कि हमारे बफर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा बफर सिस्टम जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा एसिडिक बफर सिस्टम, एसिडिक बफर सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर सिस्टम। ठीक, अब दोनों के क्या काम है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा एसिडिक बफर सिस्टम होता है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा एसिडिक बफर सिस्टम क्या करेगा, वो एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, और ये बना होता है आपके वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले तो हम इसका काम लिख देते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है ये, और ये बना किससे होता है, बाय मिक्सिंग। ठीक है, बाय मिक्सिंग वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इससे मिलकर के ये बना होता है। अब ये वीक एसिड है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। वीक एसिड का हम अगर बात करें तो वीक एसिड का एग्जांपल आप लोगों को सबको ध्यान में होगा एसिटिक एसिड। ठीक, ये हमारा वीक एसिड होता है। अब हमें चाहिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक, तो मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया। ठीक, अब इनको मिलाने से जो सॉल्ट बनेगा हमारा, अब इनको जब हम मिक्स करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो बनेगा सोडियम एसीटेट। सोडियम CH3CONA, सोडियम एसीटेट बनेगा। और ये सोडियम जो एसीटेट होता है ये सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, तो यानी जो आपका एसिडिक बफर सिस्टम होता है वो वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम एसीटेट को मिक्स करने से बनता है। ठीक, तो हमारे एग्जांपल हो जाएंगे एसिडिक में सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। ठीक, अब हम दूसरा बात कर लेते हैं बेसिक बफर सिस्टम। तो बेसिक बफर सिस्टम करता क्या है, ये आपके बेसिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, यानी बेसिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, और ये आपके बने होते हैं बाय मिक्सिंग। ठीक है, ये बनते हैं आपके वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, अगर एक आप याद कर लोगे तो दूसरा आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बेसिक बफर सिस्टम हमारे बने किससे होते हैं, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक बेस की बात करें तो आपको एग्जांपल याद आ रहा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया हमारा वीक बेस। अब इसके बाद हमें बनाना क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाना है तो आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो आप HCl लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनके मिक्सिंग से जो सॉल्ट बनता है हमारा, अब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में आपका वाटर तो होएगा ही, वहां पे भी आपका वाटर रहेगा। ठीक है,
तो जो आपका वीक बेस है उसके साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को जब ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्ट हमारा बन रहा है वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, जो कि है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो यानी जो हमारा बेसिक बफर सिस्टम है उसमें जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं वो है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम जो कि हमारे पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। आई होप ये बफर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन होगी, क्वेरी होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।